हाँ तो बच्चा लोग, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का जो 5.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। तो 5.2 का जो हम क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने आपको पहले वीडियो में आपको बता दिया है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देख लीजिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी में दिया है आपका 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद बताइए। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चा, 30वां पद हो चाहे 20वां पद हो, चाहे 40वां हो चाहे 100वां पद हो, कोई भी पद हो, आपको सीधे सीधे आपको बता दूं, यदि ए और डी आपको मालूम है, क्या यदि ए और डी यदि आपको पता है तो आप कोई भी पद बता सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कोई भी पद क्यों बता सकते हैं, जैसे 30वां पद हो चाहे 20वां पद हो। जैसे 20वां पद को क्या बोलते हैं भाई, ए प्लस 19d, ए प्लस 19d। भाई ए और डी पता रहेगा तो आप कोई भी पद बता सकते हो, बस ए और डी का मान पुट करना है, आप कोई भी पद बता सकते हो। 10वां पद रहेगा तो ए प्लस 9d, कोई भी मान आप बता सकते हो यदि ए और डी आपको पता है तब। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आपको, जैसा कि दिया है एपी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ओमार सीट में आएगा, बता दे रहे हैं 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद, का 30वां पद है। ये ओमार सीट का क्वेश्चन है, वो एमआर सीट में 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 10 7 4 का 30वां पद है। आपको बता दूं इसमें क्या दिया भाई, दिया है ए का मान दिया है 10, देखिए पहला पद ए का मान 10 और इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डी का मान कैसे निकालेंगे, 7 में से 10 जाएगा तो ठीक है, 7 में से 10 घटा लीजिएगा, देखिए 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, ये आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है, बस 30वां पद देखिए, 30वां पद, 30वां पद कैसे निकलेगा भाई, ए प्लस 29d, क्या निकलेगा ए प्लस 29d। तो ए प्लस 29d आराम से निकाल लीजिए। ए का मान देखिए 10 प्लस 29 गुणे डी की वैल्यू -3, देखिए गुणे और माइनस दो सिंबल एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। 10 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 9 27, 2 का 80 लगेगा और 3 9 6 2 8, 87 हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 87 में से 10 जाएगा, माइनस का 77 बचेगा। देख लीजिए ऑप्शन में, देख लीजिए आपका सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट, -77। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए उसी का, बहुत इजीली क्वेश्चन बना हुए हैं सब। -3 माइनस का 1/2 फिर 2 डॉट 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 का 11वां पद, 11वां पद देखिए एकदम आसान है। 11वां पद -3 माइनस 1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद, कुछ नहीं बच्चा, उसी तरह लगाना है एकदम हुबहू। ए का मान दिया है -3, लिख दीजिएगा दिया है, आपको सोल्व नहीं करना है, ओमार सीट का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है। -3 डिफरेंस निकालते हैं, देखिए डिफरेंस -1/2 दूसरा पद माइनस, ठीक से पहला पद, तो देखिए दूसरा पद माइनस फिक्स वाला पहला पद ऑलरेडी माइनस में है तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा, 5/2 बचेगा। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 5/2, देखिए 2 6, 6 में से 1 जाएगा, 5/2 जाएगा। चलिए ठीक है, 11वां पद, 11वां पद को क्या बोलेंगे भाई, ए प्लस 10d, सिंपल सी बात है, ए प्लस 10d। तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए, -3 देख लीजिए प्लस 10 गुणे डी का मान 5/2, ठीक है, तो 2 5 10, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -3 50 25 आ जाएगा, तो 25 में से 3 जाएगा 22। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, बी वाला इज द करेक्ट आंसर, बी 22, देख लीजिए 22 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देख लीजिए दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आप कॉपी कलम लेके बैठा करेंगे, ठीक है, छोटा सा हम यूट्यूबर है लेकिन इसलिए आपको बता रहे हैं भाई, कॉपी कलम लेके बैठा करें आप। हाँ, पढ़ाने में हम कोई कमी नहीं आपको छोड़ेंगे, पूरा 100% आपको बता रहे, 95% मेरा दावा है, मैं मेहनत करके आपको ला दूंगा, बस ओनली वन आपको 5% मेहनत करना है। 100% में 100% आपका आ सकता है, 95% तो मैं अपनी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर में आप स्क्रीन पर देखिए, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। तो इसमें जो भी है फिल बॉक्स करना है, जितने भी डब्बे खाली हुए हैं उसमें फिल बॉक्स करना है, उसमें क्या सी संख्या रहेगी। ठीक है, तो पहला नंबर देख लीजिए 2
देखिए 2 डब्बा खाली है 26। एक बात और बता दें, जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, यदि आप तीसरा नंबर का सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो गारंटी है तीसरे के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एकदम आसानी पूर्वक लग जाएंगे सब क्वेश्चन। लेकिन हाँ, आपका तीसरा क्वेश्चन ढंग का पूर्वक आना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा और आपको बता दूं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये 2 क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप जो समीकरण बनाना है उसमें बहुत आसानी पूर्वक आप सवाल लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए विलंब ना करते हुए सवाल को देखते हैं। 2 है, देखिए पहले आप समझे, फोकस कीजिए किसमें क्या रहेगा। पहले जो दिया है पहले आप देख लीजिए, पहले दिया है, बिना दिए कोई सवाल क्वेश्चन नहीं करता है। जो चीज दिया रहता है हम उसी के डोर पकड़ के हम आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो दिया पहले आप लिख लीजिए। ए का मान दिया भाई पहला 2, और क्या दिया है, पहला दूसरा तीसरा पद दिया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a+2d। तीसरा पद को बोलते हैं ना, एक कम बोलते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा को बोलेंगे a+2d बराबर 26 दिया है। बस ए और डी निकल गया। देखिए ए का मान वैसे ही पता, हमको डी का मान निकालना है, तो ए की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। देखिए ए बराबर 2 + 2d बराबर का 26 है, जैसे चूंकि लिख दीजिए ए बराबर 2 है इसीलिए। ठीक है, तो 2d बराबर हो जाएगा 26, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2d बराबर आ जाएगा 26 में 2 जाएगा 24। देखिए डी की वैल्यू आ जाएगी 12। अब बताइए डी की वैल्यू 12 आ गई, ये दूसरा पद है ना भाई, दूसरा पद को हम क्या बोलते हैं भाई, दूसरा पद को a+d बोलते हैं ना, a+d, तो a का मान 2 + d का मान 12, कुल कितना आ जाएगा 14। यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, देख लीजिए d का मान 12, a का मान 2, तो a+d 12, क्योंकि दूसरा पद को बोला जाता है a+d दूसरा पद, तो a d का मान 12 तो 14 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, सेकंड देख लीजिए इसी का, खाली बॉक्स। ठीक है, 13 खाली बॉक्स 3। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, खाली बॉक्स है 13, खाली बॉक्स 3 है। ठीक है, पहले इसमें आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। पहले जो दिया पहले आप देखिए, पहला नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा पद दिया है, तो दूसरा पद को क्या बोलेंगे a+d बराबर 13। देखिए दूसरा पद a+d बराबर 13, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है, ध्यान से देख लीजिए चौथा, तो a+3d बराबर 3। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। देखिए दूसरा पद a+d, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा पद दिया a+3d। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ बिलो पर भी लगा देना इन समीकरणों को घटाने पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा घटाने पर। ठीक, घटाएंगे तो सिंबल बदलेगा, माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, ये कट हो जाएगा, माइनस का 2d बचेगा। देखिए माइनस का 2d बराबर 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 गुणा कर रहा है, जगह भाग करेगा तो 2 25 10 काट देगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा। देख लीजिए d बराबर माइनस का 5। ठीक है, अब d का वैल्यू रख लेते हैं, d का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिएगा। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ भाई, a+d बराबर का 13। ठीक है, तो a का मान नहीं पता हमको, देखकर निकालना है। देखिए d का मान -5, तो d का मान यहीं पर रखेंगे हम, d का मान -5 रखेंगे तो प्लस और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस का 5 बराबर का 13, तो a बराबर कितना आएगा 13, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। देख लीजिए 13 -5 इधर जाएगा तो +5। छोटी छोटी बात आप हमको ना वो कर करें, छोटी छोटी बातें आपको आ जाना चाहिए। मैं कभी कभी शॉर्टकट मारूंगा तो आप छोटी छोटी बातें समझ जाए करें। ठीक है, पक्षांतर आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको आना ही चाहिए। -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, 13 5 कितना हो जाएगा 18। देखिए आ गया, तो पहले पद में क्या आ जाएगा 18 भरेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, आप तीसरा निकाल लीजिए, तीसरा पद को क्या बोलते हैं a+2d, a+2d। अब भाई a+2d बोलते हैं तो a का मान कितना है भाई 18 + 2 गुणे d का मान कितना है भाई माइनस का 5 है, तो 18 2 बचे 10 माइनस का 10 बराबर कितना आ जाएगा 8। देखिए इसमें 8 आ जाएगा। एक बात मैं आपको ये बात भी बता दूं, जो d का वैल्यू होता है, ठीक है, अगर किसी भी पद में अगर आपको अगला पद चाहिए तो जो d की वैल्यू उसमें जोड़ते जाइए। अगर d की वैल्यू आप जोड़ते जाएंगे ना तो अगला पद आपको मिलता जाएगा, 100% बताएं। देखिए जो d के 18 है, 18 में -5 जोड़िएगा ना, देख लीजिए 18 में -5 जोड़िएगा तो 18 में से 5 जाएगा 13 आ जाएगा, 13 में फिर -5 जोड़िएगा। अब बोले सर तो आप घटा रहे हैं,
अरे बच्चा, लो -5 अब जोड़ रखा मैं, तो 13 प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा 8, फिर देखिए 8 में से 5 जाएगा 3, जो भी है डी का मान, बस आगे आप उसको ऐड करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर क्लियर हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसका। गर्मी बहुत है बच्चा। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें, मेहनत करना पड़ता है आपके लिए ताकि आप संतुष्ट हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, तो ए का वैल्यू 5 दिया है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा एकदम लगेगा, ए बराबर 5 दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है। ठीक है, तो चौथा पद को हम क्या बोलेंगे, ए प्लस 3d बराबर 9 दूना 18, 18 19/2। ठीक है, देख लीजिए, पहला पद ए बराबर 5, दूसरा तीसरा चौथा, चौथा को ए प्लस 3d बराबर 9 दूना 18, 19 19/2। बस आपको ए का वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर 5, प्लस का 3d बराबर 19/2, तो 3d बराबर हो जाएगा, ये देखिए 19/2, ये 5 प्लस करा उधर जाएगा, क्या करेगा, माइनस कर देगा, है ना। 3d 19/2, ये +5 उधर जाएगा तो -5 कर देगा, तो 3d बराबर कितना आ जाएगा, 2 5 10, तो 2 5 10, तो 19 में से आपका 10 घट जाएगा, तो 9/2 बचेगा। ठीक है, 2 5 10, 19 में से 10 घट जाएगा, 9/2 बचेगा। ऊपर से काट लीजिए, 3 3 9, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपको 3/2। ठीक है, डी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3/2 आ गई। अब यही डी का मान हम आगे रखते जाएंगे, आपका पद मिलता जाएगा। ठीक है, अन्यथा आप 3/2 इसी में पहले वाले पद में जोड़ दीजिए, आपका आंसर तभी मिल जाएगा। देख लीजिए, आपको भरोसा ना होगा तो 5 है पहला पद, आप इसी में 3/2 जोड़ दीजिए, 2 5 10 और 10 3 13, 13/2 आएगा, गारंटी बता रहे हैं, 100% बता रहे हैं, आप जिसी पद से निकाल दीजिएगा। ठीक है, 13/2 आ जाएगा। अब फिर 13/2 आ गया ना, 13/2, फिर इसी में डी को जोड़ दीजिए 3/2। ठीक है, तो 13 3 कितना हो जाएगा, 16/2, 2 8 16, देखिए 8 आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, अगर आपको शक हो रहा है तो आप देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा पद को क्या बोलते हैं, a + 2d। ठीक है, आप इसे भी लगा लीजिए, देखिए वही आंसर आएगा। ए का मान कितना है, 5 + 2 गुणे डी का मान कितना है भाई, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, देखिए 5 3 8 आ गया ना। तो सबसे बेस्ट मैथ सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पद में मैं क्या कर रहा हूँ, डी को जोड़ रहा हूँ, डी आप ऐड करते जाएगा, अगला पद आपको आता जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चौथा नंबर पर ध्यान दे देते हैं हम लोग। चौथा नंबर में क्या है, -4 है, डब्बा खाली, डब्बा खाली, डब्बा खाली, डब्बा खाली, 4 डब्बे खाली हैं, 6 है लास्ट में। ठीक है, पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बच्चा, दिया है, क्या दिया भाई, ए का मान -4, देख लीजिए ए का मान -4, हाँ सही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद को क्या बोलेंगे, ए + 5d बराबर 6, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, तो छठवां पद को ए + 5d, एक कम करके बोलते हैं, एक वैल्यू रख लीजिए, -4 + 5d बराबर 6, तो 5d बराबर हो जाएगा 6, और -4 इधर जाएगा तो +4, तो 5d बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2। अब बोलोगे सर 5 गुणा करें भाग करेगा, d बराबर 2 आएगा। मैं क्या बोलूं, बस आप इसी में 2 ऐड करते जाइए, 2 ऐड करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा, जितना है 2 ऐड करते जाइए, आंसर आता जाएगा। तो देखिए -4 में, देखिए आप देख लीजिए, -4 में 2 ऐड कर दीजिए, तो -4 में आप 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, -2 आएगा, देखिए -2 आ जाएगा। फिर -2 में फिर 2 ऐड कर दीजिए, देखिए 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0 आ गया, -2 प्लस, अब 0 में फिर 2 ऐड कर दीजिए, तो देखिए 2 आ जाएगा। अब 2 में फिर 2 ऐड कर दीजिए, देखिए 4 आ जाएगा, और 4 में 2 ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा। एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ फिर बॉक्स का। ठीक है, इस तरह से एकदम आराम से लग जाएगा। पांचवा, बस आपको कुछ नहीं करना है, यही डी का वैल्यू आप जोड़ते जाइए, समझ रहे हैं ना, डी के वैल्यू आप जोड़ते जाएंगे, अगला पद आपको आता जाएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, फिल बॉक्स 38, फिल बॉक्स है, खाली बॉक्स -22, देख लीजिए, खाली बॉक्स है 38 है, 3 खाली बॉक्स है, फिर -22 है। ये जो क्वेश्चन है हूबहू किसके जैसा लग जाएगा, आपका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था उसी के जैसा लगेगा, विलोपन विधि लगा के हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एकदम हूबहू उसी के जैसा लगेगा ये, आप देख लीजिएगा। पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ए बराबर कितना भाई है,
ए वाला तो दिया नहीं है, पहला तो दिया ही नहीं ना, दूसरा पद दिया है, तो क्या रखेंगे ए प्लस डी बराबर का 38। देख लीजिए दूसरा पद है, ठीक है, ए प्लस डी बराबर 38, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ए प्लस 5d माइनस का 22। देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां ए प्लस। बस आपको कुछ ना करना है बच्चा, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर घटाने पर, क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, नीचे का सिंबल बदल जाता है, समझ रहे हैं आप, जब हम भी करते हैं तो नीचे का सिंबल हमेशा बार बार बदल जाता है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, 5 नीचे जाएगा, माइनस का 40 बचेगा, ठीक है। इसको ये देखिए माइनस प्लस हो चुका है तो जुड़ जाएगा 9, 8 2 10, 3 2 5 1 6, ठीक है। डी से काटेंगे 15 चौका 60, माइनस का 15 आएगा, डी का मान निकल गया, ठीक है। और डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, ए प्लस डी बराबर 38, तो ए और डी का मान देखिए -15 है, ठीक है, देखिए डी का मान -15 है, प्लस डी का मान प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38 और -15 हो जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 1 5 53, ठीक है। देख लीजिए गर्मी बहुत है बच्चा, 8 5 13 और 3 1 4 1 5 53 आ गया, ठीक है। अब एक बात बता लीजिए, देखिए 53 अब यहाँ पर आप लिख लीजिए, और डी का मान कितना है -15, ध्यान दीजिएगा डी का मान -15, बस आप इसी को घटाते जाइए, अरे मतलब जोड़ना है भाई, तो प्लस और माइनस में माइनस ही तो होगा, बस आप इसको घटाते जाइए। देखिए 53 में से आप 15 घटा दीजिए, देखिए 53 में से जब 15 घटाएंगे ना तो पक्का ही आ जाएगा, जो दिया था पहले से ऑलरेडी, तो 13 में से 5 गया 8, 4 में से गया 3, देखिए 38 आ गया, देखिए 38 में से फिर 15 घटा लीजिए, फिर 8 में से 5 गएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, देखिए 23 आ गया, देखिए 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 में से गया 2, देखिए 23 आ जाएगा। 23 में से फिर 15 घटा लीजिए, जब तक घट रहा है तो 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा 8, ठीक है, और ये कट हो जाएगा, देखिए 8 आ गया, ठीक है। 8 में से फिर 15 घटा लीजिए, 8 में से 15 घटा लीजिए, तो देखिए 8 में से 15 जब घटाएंगे, 8 में जब 15 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा, देखिए माइनस का 7, अब -7 में से फिर 15 घटाएगा तो माइनस का 22 तक करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।